चलो तो हम अपना शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन करो। चलो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो, दिखाओ, आओ दिखा, ऐसे बुक दिखाओ। कौन सा व्यू एस्टिमेट नहीं आता, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, वही है बस। जैसे कौन से क्वेश्चन पे, फोर्थ वाले पे, फर्स्ट वाले पे बोल रहा है अगर 100 वाला है तो 100 करो, 10 वाला है तो 10 करो, 1000 वाला है तो 1000 करो। सुनना है बात, एक्चुअली सब में 100 करोगे तो बेचारा। आज चलो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था? हाँ, मिरर पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में हमने ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? टकरा के वापस आने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और किसी चीज को पार कर जाना उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन का एक्चुअली अगर सिंपल मीनिंग बोले तो क्या होता है? किसी भी चीज को पार कर दो, ठीक है? तो पार किस चीज में होता है? क्या शीशे में, क्या मिरर में रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तू क्या बीच में चिल्ला रही है? हाँ, तो रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? लेंस में। एग्जाम्पल, जैसे मैंने चश्मा पहना है, चश्मा में रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ऑब्वियसली लाइट बाहर जानी चाहिए तभी मेरे को दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर मैं शीशा लगा दूंगा तो दिखेगा? रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे दिखेगा? तो रिफ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज को पार कर जाना, किसी भी चीज को पार कर जाना, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन में क्या पार होता है? जैसे मैं मान लेता हूँ ये मैंने पेन लिया और इसे मैंने चलाया, ठीक है? तो यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ कि रिफ्रैक्शन होगा? हाँ, अरे बॉल लो, बॉल, और बॉल किसी को मारो, किसी को मारने पे बॉल ने रिफ्लेक्शन किया कि रिफ्रैक्शन किया? वापस आया। देखो वो हवा को चीरते हुए गया है ना? हवा को कैसे गया है? चीरते हुए, इसीलिए वहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है? यानी रिफ्रैक्शन हर मीडियम में होता है, ठीक है? तो एक्चुअली मैं रिफ्रैक्शन में क्या बोल सकता हूँ? बॉल देख, बिना किसी चीज को पार किए तो नहीं जा सकता ना। तू हवा को पार करता है तभी आगे जाता है, समझ में बात? दीवार को पार करके नहीं जा पाता क्योंकि वहां सॉलिड आ गया, इधर गैस था, मैं उसको पार कर देता हूँ, तो वहां क्या हो रहा है? एक्चुअली में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? धुएं से टकरा के वापस आ जाता है लाइट, है ना? तो वहां रिफ्लेक्शन हो जाता है। हाँ, स्विमिंग पूल, हाँ स्विमिंग पूल में भी रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन। जैसे मैं टॉर्च मारता हूँ तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन? तो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब सिंपल क्या हुआ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाने को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को हम क्या बोलते हैं? हमेशा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के ही वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? टिमटिमाते हुए। बना रहा हूँ भाई आदमी, ले तो ये टप्पन बनाया मैंने, टप्पन, ठीक है? और यहाँ मान लेते हैं तारे हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है, हवा है, हवा है कि नहीं है? हवा है कि नहीं है? इसकी लाइट आएगी कि नहीं आएगी? तो इसकी लाइट जब आती है ना तो इन सबको पार करते हुए आती है, तो मुड़ने लगती है। किसी भी चीज को पार करोगे तो मुड़ती है ना, तो थोड़ी लाइट मुड़ते हुए नजर आती है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में उसकी जो लाइट है ना वो मुड़ते हुए आ रही है, रिफ्रैक्शन होते हुए आ रही है, यानी किसी चीज को पार करते हुए आ रही है। और तुम्हें भी पता है अगर मैं किसी भी चीज को काटना शुरू करता हूँ या पार करना शुरू करता हूँ तो मेरा डायरेक्शन थोड़ा चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होता है कि नहीं होता? पानी में तैरना शुरू करो तो डायरेक्शन थोड़ा बहुत मुड़ेगा या आगे पीछे होगा ही, ठीक है? तो उस आगे पीछे होने की वजह से तुम्हें तारे क्या समझ में आते हैं? टिमटिमाते हुए आते हैं कि नहीं नजर आते? तो स्टार का ट्विंकलिंग किससे नजर आता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन कहाँ से हो रहा है? एटमॉस्फेयर से हो रहा है ना?
तुम स्पेस में जाके देखो, नहीं तम टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से नजर आते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ इट्स वंडर व्हाट यू आर। हाँ, तो वो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते, तुम्हें तारे देखे कहाँ है? कभी देखे तारे ढंग से हैं? ये एक दो तारे यहाँ नजर आते हैं, जहाँ अच्छे से नजर आते हैं वहाँ जाओ। हाँ, अब तो यहाँ तो भाई पॉल्यूशन इतना है कि दिख गायब है। तो रिफ्रैक्शन का पहला एग्जांपल क्या है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, पहला एग्जांपल यही है। तो ट्विंकल क्यों करता है समझ में आया? बचपन में पढ़ा था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, रिफ्रैक्शन की रिफ्रैक्शन की वजह से हमारा क्या पहले दिखा हमने? ट्विंकलिंग शुरू होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट, सिक्का देखा है कभी पानी में डाल के ऊपर नजर आता है? क्या आता है? ऊपर नजर आता है। किस लिए? रिफ्रैक्शन की वजह से। जो चीज भारी होता है वो तो डूब जाता है, तो फिर सिक्का क्यों नहीं डूबता? क्या बोल रहे? सिक्का नहीं डूबता है। सिक्का डूबता नहीं है। मैंने क्या बोला? अबे पागल, पानी में तैरता है तो वो थोड़ा ऊपर दिखता है। मैंने बोला अगर तू सिक्का को पानी में डालेगा वो हल्का सा ऊपर नजर आएगा, तो जब तू सामने से देखेगा ना। ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या कॉइन थोड़ा क्या होता है? थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। बोतल में उसका निचला भाग ऊपर दिखता है। अपना ज्ञान मत बांटो, इधर जो मैं बांट रहा हूँ उसको ग्रहण करो। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें सिक्का क्या करता है? पानी में थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिखता है, हमेशा दिखता है। ठीक है, इसी की वजह से पानी में जो स्टिक होती है, क्या होती है? स्टिक को डालो तो उसे थोड़ी टेढ़ी नजर आती है। कैसी नजर आएगी? टेढ़ी नजर आएगी। क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन का एग्जांपल देखा? स्टिक में होता है, पानी में डालोगे एक डंडा, थोड़ा टेढ़ा नजर आएगा। देखना तुम डाल के आज टेढ़ा नजर नहीं आया, तब मैंने इंक डाली हो तो खड़ी खड़ी इंक क्यों डाल रहा है? डंडा एक देख, थोड़ा टेढ़ा नजर आएगा ही। मतलब इसका रिफिल हो। अभी देख ली तूने? घर जा, ऑब्जर्व करके देख, ऐसा होता है। इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें डाल के देखेंगे हम। पानी में देखो, रिफ्रैक्शन में मैंने क्या बोला? एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे हवा से पानी, समझ में आया? पानी से हवा रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन तभी होगा हवा से पानी, पानी से हवा, हवा से वैक्यूम, एयर टू वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ कोई हवा नहीं है उस जगह को बोलते हैं वैक्यूम। हिंदी में क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं। वैक्यूम से एयर। समझ में आया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, सूरज, सूरज देखा है कभी? कौन किसने सूरज आंखों से देख लिया है? इतनी ताकत कहाँ से आ गई तुम्हें? आंखों से सूरज देख लिया? पूरा आँख देखा है मैंने। कैसे दिख जाता है? बस आँसू आ जाते हैं। आंख में से आते हैं। मैंने देखा है, मैंने भी देखा है, पूरा है ना गोल है, काले गोल चश्मे नहीं रहता है। काले हाँ, चश्मे पूरा एकदम लाइट देता है। मान लेते हैं ये क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ है। मान लेते हैं यहाँ टपन खड़ा है, इसका मुंडी हटा के टी बना के गोला लगाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं तपन खड़ा है। अब तपन को ये क्या देखना है? सूरज देखना है। क्या देखना है? सूरज देखना है। देखना है कि नहीं देखना? तो सूरज को उठ के कहाँ आना पड़ेगा? इसके एकदम आंखों के सामने, तभी तो देख पाएगा सूरज, है ना? बट एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में ऐसा होता है, सन जब यहाँ होता है ना, सन जब यहाँ पे होता है, सन जब यहाँ से उठ के यहाँ पे आता है, तो इसकी जो इमेज है ना वो थोड़ी ऊपर बन जाती है रिफ्रैक्शन की वजह से। क्या होती है? रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी इमेज थोड़ी ऊपर नजर आती है, थोड़ी ऊपर नजर आती है। इसीलिए टपन आराम से आंखों से फाड़ फाड़ के सुबह आराम से देख सकते हो। कोई दिक्कत होती है सुबह? क्यों? क्योंकि एक्चुअली में सूरज वहां है ही नहीं, तभी तो तुम देख पा रहे हो। जरा 12 बजे सूरज को देख के दिखाओ, हैं? आंखें जलना शुरू हो जाएगी। आज ही देख लो, इतनी तेज धूप थी आज तो। ये देखो बारिश हो रही है। जब सुबह जब यानी सुबह जब तुम देखते हो सूरज का जो इमेज देखते हो, क्या वहां पे सूरज है एक्चुअली में? नहीं, उसकी इमेज रिफ्रैक्शन की वजह से बनते हुए नजर आती है। इसीलिए तुम क्या देखते हो? एकदम लाल लाल सूरज दिखता है। समझ में आया बात? बस इसकी फोटो बनती है वहां और तुम फोटो को देख रहे होते हैं। एक्चुअली में थोड़ी देर बाद नजर आता है,
9 बजे ज़रा सूरज देख के दिखाओ, नहीं देख पाओगे। ऐसा ही सेम होता है शाम को। सुबह इसलिए इसलिए देख पाते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। तब रिफ्लेक्शन नहीं होता क्या शाम को? 9 बजे का। तो भैया शाम में भी तो देख पाते हैं हम। क्या रिफ्रैक्शन नहीं होता? अबे तो सूरज एकदम इसके आंखों पे आ चुका, नहीं देख पाएगा। इसके नीचे था तब इसकी इमेज बन रही थी, अब सूरज इतना आ गया जब इसके सामने, अपनी लाइट से सारा लाइट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाँ हाँ। शाम को भी थोड़ी इमेज ऊपर आ जाती है, देखो डूब जाती है। शाम को जब डूब जाता है ना, तब तुम्हें इसकी इमेज जो है ना ऊपर नजर आती है, समझ में बात? तब भी तुम्हें तो एक्चुअली में क्यों हो रहा है ये, मतलब इसकी इमेज ऊपर क्यों बन रही है? रिफ्रैक्शन की वजह से। यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर है, एक्चुअली में तपन अर्थ के अंदर बैठा हुआ है, ऊपर नहीं खड़ा है ना, तो उसके जो अंदर क्या है? एटमॉस्फेयर है। उसी एटमॉस्फेयर को जब चीरता हुआ लाइट जाता है ना, एक्चुअली में लाइट जाता है तो पहले ही इमेज फोटो बना देता है। बात समझ में आई? अब समझ गया मैं कि शाम इसीलिए हम देख पाते हैं। सुबह हम आराम से सूरज देख लेते हैं, भाई रिफ्रैक्शन है, आराम से इमेज बन रही है, आराम से देखो, कुछ नज़र नहीं होता, बढ़िया तरीके से देख लेते हो। डूबता हुआ सूरज भी तुम बहुत बढ़िया तरीके से देखते हो, क्योंकि सूरज से डूब चुका। इसी चक्कर के वजह से हमारा दिन में 24 घंटे में 4 मिनट जुड़ जाता है। 4 मिनट क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसी 4 मिनट को जोड़ के एक लीप ईयर बन जाता है, जिसमें हम बोलते हैं 366 डेज होते हैं कि नहीं होते? 365 होता है। एक लीप ईयर भी आता है जिसमें फरवरी में 29वां दिन होता है। हाँ, तो वो 29वां दिन इन 4 मिनट को 4 साल तक जोड़ के निकाला गया है, तो एक दिन बन जाता है। 4 साल जोड़ के कैलकुलेट कर लो ना, कैलकुलेट करना, बात समझ में आए? समझ में आया बात? तो अर्थ का यानी सूरज का तुम्हारा लाल दिखना वो क्यों दिखता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। सही बात है भाई, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या दिखता है? सनराइज, सन क्या दिखता है? रेड दिखता है। मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है? सन रेड दिखता है ना? तो सन रेड क्यों दिखता है? भैया सन का रियल कलर क्या है? प्लाज्मा है उसका कंडीशन। अब तुम रियल कलर क्या बोल रहे हो? अलग अलग कलर के होते हैं, वाइट होता है, कोई दिखाता है रेड ऑरेंज सुन लिया? वाइट होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, नहीं पीला नहीं होता। वो टेम्परेचर में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ब्लू होता है। पढ़ा है इसमें कि सूरज बनता कैसे है, सूरज कैसे बनता है, इसने ये बात पढ़ी है, इसीलिए बता रही है। बनता है तो पता है कैसे बनता है? कैसे? बता दे। छोड़ो उसको, अलग है, और छोड़ो इधर से तुम, ये इसके भी सर में तो सूरज ही बन रहा है। ठीक है? इधर ध्यान दो। समझ में आया बात? रिफ्रैक्शन बड़ा समझ में आया? क्या क्या एग्जाम्पल दिए मैंने? अगर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल में आता है तो आराम से बता दोगे क्या चीज़ का रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है? मैंने रिफ्रैक्शन का बताया कि रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। जैसे मान लेते मैंने एक लाइन बनाई, क्या बनाई? लाइन। क्या मैं यहाँ कलर कर दूँ तो रिफ्रैक्शन होगा? लाइट पार नहीं कर पाएगी, तो मेरे को पेंट वेंट नहीं करना, चुपचाप छोड़ देता हूँ, ठीक है? तो मान लेते हैं ये हवा है, क्या है? हवा। और इसे मान लेते हैं वाटर है। हवा से वाटर जब भी जिस एंगल पे आता है लाइट, इस मान लेते हैं इस एंगल पे लाइट आया, तो कैसे जाना चाहिए? अगर रिफ्लेक्शन होता है यहाँ से मुड़ के चला जाता, क्या ये मुड़ के जाएगा? नहीं, बल्कि क्या करेगा? पार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं पार? पार हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, हवा में चलना आसान है कि पानी में? दोनों में नहीं। स्विमिंग करना है ना पानी में। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला? मैंने जो बोला वो उसके बदले अपना दिमाग लगाने लगे। मैंने बोला हवा में चलना आसान है कि पानी में? हवा में चलना आसान है, पानी में मुश्किल है कि नहीं है? मुश्किल होता है कि नहीं मुश्किल? तो तुम्हें क्या लगता है, अगर लाइट यहाँ से आई हवा में जिस स्पीड से, क्या वो इसी स्पीड से जा पाएगी? नहीं, उसको मुश्किल होगी, उसको मुश्किल होगी। यानी वो क्या करेगा? वो इससे थोड़ा झुक जाएगा, यानी झुक के जाएगा। ये कैसे जाएगा? झुक के जाएगा। कैसे जाएगा? झुक के जाएगा। क्यों झुक के जाएगा? समझ में आया? क्योंकि एक्चुअली में ये क्या है? एक रेयरर मीडियम है। क्या है? रेयरर मीडियम है। और ये एक डेंसर मीडियम है। डेंसर का मतलब होता है गाढ़ा, है कि नहीं? ये गाढ़ा है, तो गाढ़े में जाएगा तो हमेशा क्या होगा? जो
जो लाइन थी उसके मतलब थोड़ा झुक के जाएगा। कैसे जाएगा? झुक के। अब मैं समझा नहीं पा रहा कि झुक के जाएगा, किससे झुक के जाएगा, किससे नहीं। तो याद करो, हमने हमेशा किस लाइन से नापा है एंगल? एंगल को हम किस लाइन से नापते थे? क्या इस लाइन से हम एंगल नापते थे? तो आंसर है नहीं। हमने एक अपने मन से एक नॉर्मल रे खींचा था। खींचा था कि नहीं? तो यहाँ पे भी हमने एक नॉर्मल रे खींचा। कैसा रे खींचा? नॉर्मल रे। क्या ये एक्चुअली में कोई लाइन है? नहीं। ये कैसी लाइन है? एक इमेजिनरी लाइन है। इस लाइन से हम करते क्या है? एंगल नापते हैं। क्या नापते हैं? एंगल नापते हैं। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि आया है। और तुम देखो, ये जो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये जब लाइट आया है, ये लाइट रे आया है, ये किसकी तरफ झुका है? इसके लाइट के रे की तरफ, जिस तरफ जाना चाहिए था, कि नॉर्मल रे की तरफ? किधर, किसकी तरफ झुका है? तो ये देखोगे तुम, नॉर्मल रे की तरफ झुक गया है। तो याद रखना, कभी भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट या लाइट रे हमेशा नॉर्मल रे की तरफ झुक जाएगी। क्या करेगा? झुक जाएगी। क्यों झुक रही है? समझ में आ रहा है बात? क्योंकि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो समझ में आया कि भाई ये पार करके गई, हो गया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई रेयरर मीडियम से कोई डेंसर मीडियम में जाए, जैसे हवा से पानी, हवा से कांच, हवा से हीरा, है ना? हीरा भी डेंस होता है ना? और क्या होता है? डायमंड हो गया, प्लास्टिक हो गया। जैसे ये प्लास्टिक है, जैसे ये प्लास्टिक है। लाइट आई मेरी तरफ, हाथ में लाइट आ रही है? नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रे की तरफ झुक गई है। कैसे गई है? झुक। अब ये क्या है? ये एक तरीके से डेंसर है। ये डेंसर है कि नहीं? थोड़ा गाढ़ा है कि नहीं है? है ना? इसीलिए क्या हो गई? लाइट बेंड हो गई। इसीलिए तुम देखते होगे कि लोग अपनी खिड़कियों में ऐसे शीशे लगाते हैं जिससे सूरज की रोशनी मोड़ दो और क्या हो, वो उतनी चमके ना, है ना? डेंसर की तरफ, मतलब नॉर्मल रे की तरफ झुका दे। तो लोग एक्चुअली में घरों में, पर्दों में ये सब लगाते हैं। देखो मैंने भी लगा रखा है। उस तरफ भी लगाना चाहिए था, उधर नहीं लगा, मैंने इधर लगा दिया। ठीक है? हाँ, धूप नहीं होता। हाँ चलो छोड़ो, मेरे पास अब किराए के घर में मैं कहाँ क्या क्या करता रहूँ, है ना? देखो समझ में आया बात? तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा? किसकी तरफ बेंड होगा? नॉर्मल रे की तरफ। किसकी तरफ बेंड होगा? नॉर्मल रे की तरफ। क्यों बेंड हो रहा है? तो समझ में आ रहा है ना बात? सीधे तो नहीं जाएगा, ऑब्वियसली इसको चलने में दिक्कत होगी, तो ये झुक जाएगा, है ना? ये झुक जाएगा। ये बात समझ में आई? आया कि नहीं आया? तो ये कब कब होगा? तो हवा से पानी है, हवा से डायमंड में चला गया, हवा से ग्लास में, हवा से आयरन में। क्या बोल रहे हैं? आयरन से डेंसर मैं तो रिफ्रैक्शन होगा वहाँ, उसके पीछे तो पेंट होता है एक तरह में, तो वो तो रिफ्लेक्ट कर देता है, हैं? तो चमकता हुआ नजर आता है। प्लास्टिक में होगा। समझ में बात? उल्टा करूँ मैं? उल्टा कर देते। मतलब अभी तो हमने क्या किया? एयर से वाटर में गए, हम वाटर से एयर आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? इसको तो मिटा दूं मैं। ये बात तो समझ में आ ही गई। वाटर से चलाएंगे तो वाटर में ही रह जाएगा, एयर में नहीं आएगा। आएगा एयर में आएगा। एयर में आएगा। देखो वाटर में जाके लाइट मार के देखना, ठीक है? तुम देखना क्या होगा। वाटर में तो खराब हो जाएगा वो। वाटर प्रूफ ले लो। देखो मान लेते हैं अभी मैंने यहाँ पे मीडियम ले लिया डेंसर, और यहाँ पे रेयरर। मतलब मान लेते हैं यहाँ वाटर है और यहाँ पे एयर। कोई भी घनी चीज, जैसे हीरा हुआ, पानी हुआ। हीरा बहुत घना होता है, हीरा बहुत डेंस होता है। तो तुम सोचो यहाँ से मैंने लाइट खींची, रिफ्रैक्शन करेगा कि नहीं करेगा? तो इसको जाना कैसे चाहिए? सीधा जाना चाहिए, है ना? और अगर मैं इसको लाइन एंगल नापना है तो एक नॉर्मल रे करूँगा। ये नॉर्मल रे हुआ, एनआर लिखा मैंने, है ना? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब तुम सोचो पानी घना है, हवा घना है? पानी के कंपैरिजन में क्या हवा घना है? उतना नहीं है घना। इसका मतलब यहाँ पे लाइट आते ही क्या इसको चलने में दिक्कत होगी? यहाँ नहीं। तो ये उसी स्पीड से क्यों आएगा? इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड क्या होगी?
बढ़ जाएगी और ये झुकेगा नहीं। क्या होगा? झुकेगा नहीं। क्यों नहीं झुकेगा? क्योंकि इसको चलने में कोई दिक्कत नहीं। कोई चलने में दिक्कत होगी नहीं, तो आराम से जाएगा ये। सर सीधा बनाओ ना, आप टेढ़े क्यों बनाते हो? मैंने कहा सीधा बनाया। अगर मैं इसी स्पीड से पानी में भी चल रहा हूँ, क्या उसी स्पीड से मैं हवा में भी चलूंगा? उससे तेजी में चलेगा तो तेजी में तो उधर जाएगा ना, है ना। अगर स्लो जाएगा तो इस तरफ जाएगा, भाई पता चल गया। ठीक है। तो ये झुकेगा नहीं, तो ये किस तरफ जाएगा? नॉर्मल रे से दूर भागेगा, नॉर्मल रे से दूर भागेगा। और यहाँ क्या हो रहा था? नॉर्मल रे के करीब। तो याद रखना, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा? सर से रेयर में जाएगा, नॉर्मल रे से दूर भागेगा, नॉर्मल रे से दूर भागेगा। और रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल रे के पास है। नॉर्मल रे के तरफ झुक जाएगा, नॉर्मल रे की तरफ झुक जाएगा, नॉर्मल रे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? समझ गया? तो इसको ना देखो, क्या बोलते हो, क्या नाम है इसका? तू बोलता है ना नोट्स नोट्स नोट्स, जो मैं लिखवा रहा हूँ तू जाके नोट कर ले कॉपी में, हाँ ये रहा ना मैंने तो। है ना। आराम से वीडियो बनती है, फोटो, मैं पहले फोटो भेजता था, मैं इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम इसे उतारोगे फिर मैं समझाऊंगा, हो जाएगा टाइम वेस्ट, है ना। कितना टाइम वेस्ट होगा? 1 ही घंटा है, आराम से पढ़ के जाओ, घर में तुम अपनी तरफ से मेहनत करो। पढ़ ले, देख रहे इनका कितने बजे तक क्लास होता है भैया? अरे अभी आए 5 बजे, गधा 4 बजे का ट्यूशन, 3 बजे का ट्यूशन हो गया अब इनका। ये तो आता है लेट, आज आया नहीं, मटर गश्ती कर रहा था। ये इससे तो स्कूल में सभी डरते होंगे फिर क्लास में। छोड़ इसका। इतना समझ में आया? कोई डाउट पूछूं मैं? पूछ लूं? मिटा के पहले पूछता हूँ। चलो, अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में आएगी तो नॉर्मल रे की तरफ झुकेगी कि नॉर्मल रे से दूर भागेगी? दूर भागेगी, दूर भागेगी। नहीं, आप दूर भागेगी। बोलो, क्या बोल रहे हो? अगर मैं पूछ रहा हूँ, अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल रे की तरह आएगी ना। नॉर्मल रे की तरफ आएगी, झुक जाएगी, है ना, वो झुक जाएगी। और कौन सी रे झुकेगी नहीं? जो डेंसर से रेयर में जा रही है। जा रही है। यानी जो हल्के मीडियम में जा रही है, ऑब्वियसली वही झुकेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो एक स्मेल आया, स्नेल आया, उसने क्या किया? देखो, स्नेल ने कुछ किया नहीं, एक स्नेल आया, मैंने नाम का आदमी। हाँ स्नेल आया, स्नेल नहीं बोल रहा, घिंगा बोल रहा है। स्नेल आया, उसने कुछ नहीं किया, उसने आया, इन दोनों को नाप दिया, बोला ना ये एंगल आई है और ये यहाँ से जाना चाहिए। अगर डेंस, उसको तो ये बता दिया हमने रेयर से डेंसर में जाएगा। आया, बोला ये नॉर्मल है, ये इधर गया तो ये एंगल आर है। बोला एंगल आई अपॉन एंगल आर इज इक्वल्स टू म्यू। क्या बोल दिया? म्यू बोल दिया, म्यू हुआ। क्या हुआ? म्यू हुआ। बस इन दोनों एंगल को नाप दिया, साइंटिस्ट बन गया वैज्ञानिक। कुछ किया उसने? इतना तो हमें भी नापना आता था, है ना। उसने बस एक चीज़ ऐड की थी, इसमें लगा दिया साइन और इसमें अपॉन भी साइन लगा दिया। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो उसमें साइन कॉस टेन पढ़ोगे, हाँ, साइन कॉस टेन कोसेक सेक टेन कॉट, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बाप रे, इतनी तेज बारिश हो रही है। हाँ, समझ में आया? तो स्नेल का क्या नियम है? बोल रहा है इन दोनों को नाप दो, इन दोनों को इसने नाप दिया और ये हो गया स्नेल का नियम। इसी को बोल दिया उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे उसने क्या पता लगाया? अगर मैं पूछूं, इससे उसने क्या पता लगाया? क्या हुआ तेरे को? बारिश वहां से यहाँ आ रही है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जो स्नेल आया था, क्या आया? स्नेल साइंटिस्ट ने किया एंगल को नाप दिया और क्या लगाया? सिर्फ साइन। क्या लगाया? साइन आई
अपॉन साइन आर लगा दिया, और इससे क्या निकाला इसने, म्यू निकाला। इसको बोलते हैं म्यू। म्यू म्यू बोलो ना, म्यू बोलो ना, अब इसके पे नहीं, हाँ बस म्यू। इससे इसने निकाला क्या, इस फॉर्मूले से ये पता चलता है कौन सी चीज कितनी चमकीली है, कितना चमकीला है। उस समय में साइंटिस्ट बनना कितना आसान था। देखो अभी भी इतना है, जो चीज तुम पहले कर लो साइंटिस्ट कहलाओगे। एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला सूरज ऐसे ऐसे घूमता है, साइंटिस्ट बन गया। बस देखा उसने कि सूरज ऐसे ऐसे घूम रहा है, साइंटिस्ट बन गया। 200 साल तक वही साइंटिस्ट था, है ना, 200 साल तक उसे साइंटिस्ट माना गया। उसने बोला था कि पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती, बल्कि सूरज और पृथ्वी चक्कर, सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाती है। हाँ ऐसा बोल दिया था उसने, और 200 साल तक उसे वैज्ञानिक बोला गया। ओ हो वैज्ञानिक, ओ हो वैज्ञानिक। फिर बाद में आया आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने बताया गधा है वो एक नंबर का, उसे कुछ आता होता नहीं है, ठीक है। उसने बताया, उन्होंने बताया कि सूरज चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है नहीं। बेसी पे जाके तो बाद में उसे प्रूफ किया गया, गैलीलियो ने प्रूफ कर दिया था। किसने प्रूफ कर दिया था, गैलीलियो ने। जो पिछले वाला था 200 साल वाला, उसको हाँ उसको सबने माना। अब कोई जानता होता है नहीं, अनपढ़ गवार बोल दिया जो। ओहो सूरज डूब रहा है, ओह उग रहा है, ओहो मतलब सूरज ही चक्कर लगा रहा, मैं तो चक्कर नहीं लगा रहा। तो देखो कोई भी चीज़ ऐसा ही होता है, ठीक है। एक ने आया बोला कि पानी में लकड़ी नहीं डूबती, वो साइंटिस्ट बन गया। ऐसे से साइंटिस्ट बना, ऐसे ही बस। आगे पढ़ोगे, 9th में पढ़ा होगा तुमने। मैं भी बोल दूंगा रुइया पानी में जाता पानी में। चलो समझ में आया बात, इधर देखो सब बोल चुके, ठीक है। कुछ और ढूंढो तुम, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आगे तुम इसको लेके पढ़ना साइंस, कुछ ढूंढ के निकाला, ताकि मैं बच्चों को तुम्हारा नाम बोलूँ कि एक तपन है, इसने और कुछ नहीं बताया, इसने ये थोड़ा सा चीज़ बता दिया, है ना। हाँ मैं ढूंढ लिया। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन, जो लेजर लाइट होता है उसे ना उसका अलग नियम लगता है, उसका आगे पढ़ाऊंगा। उसे ना कोई भी चीज ना टेढ़ी नहीं कर सकती, बस पानी टेढ़ा कर सकता है। रिफ्रैक्शन में देख लेना, देखो इधर ध्यान दो, कोई चीज़ टेढ़ा नहीं कर सकता, रिफ्रैक्शन का नियम लगा दो। हो गया ना, हाँ। अभी मैंने पढ़ाया, वो निकाल दिया बंदों ने। पानी में टेढ़ा करता है उसे। पानी में टेढ़ा हो ही जाता है ना वो। नहीं तो- टेढ़ा करूंगा। अच्छा छोड़ो, इस म्यू से क्या निकलता है, कोई भी चीज़ कितनी चमकीली है, चमकीली है। पानी में जाएगा तो चमकीला हो जाएगा। हाँ इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं इससे। जरा अपनी बुक दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। इसको इन्होंने नाम दिया है कांस्टेंट। क्या देखा है, कांस्टेंट। यानी इसी को नाप के मैं इसको, इस फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। अरे कांस्टेंट अलग है, इन्होंने नाम रखा, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। मतलब अगर इंसिडेंट रे मान लेते हैं ये तुम्हारा है, यहाँ से आया नॉर्मल रे, ये आई अगर 30 डिग्री है, जाना यहाँ चाहिए था, और यहाँ से गया है, तो यानी कम होगा, तो कितना होगा, मान लेते हैं 20 डिग्री है, 20 नहीं मान लेते हैं 60, ये मान लेते हैं 60 है, ये 30 है, ये 60 है, मान लेते हो उसे। इसे 30 मान लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 60 है, तो यहाँ लिखोगे साइन 60 डिग्री। और आर क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आर, हाँ साइन 30। अब साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू लगा दो, आ जाएगा आंसर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/2। ये आपको कैसे पता चल रहा है तो? अरे मैथ्स का है ये, ठीक है। मैथ्स में तुम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो उसमें याद करना होता है ये। साइन 60 का और साइन 30 का और साइन 15 का तो 15 का नहीं होता, 15 का निकालना पड़ता है, ठीक है। साइन 15 का निकालना पड़ता है। वो साइन 15 का आएगा साइन 45 माइनस साइन 45 माइनस 1/√2, ये आएगा साइन 15 का। ट्रिग्नोमेट्री आसान है। हाँ मतलब
ठीक है, उतना हार्ड नहीं है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत। जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसे स्टेप बाय स्टेप पिछला वाला भी याद रखो। समझ में आया बात? हर चीज़ का यही, आप पिछला वाला भूल जाते हो क्योंकि आप पिछला वाला रिवाइज नहीं करते। पिछला वाला याद रहेगा तो आपको नेक्स्ट वाला समझ में आएगा। पिछला वाला जो तुम्हें होमवर्क दिया गया था वो करा होगा तो नेक्स्ट वाला समझ में आएगा, लेकिन बच्चे वो करते नहीं, तो आगे तो भूलोगे ही ना। पहाड़ी चढ़ना है, नीचे से जो जो चीज़ें हैं वो ढंग से स्टेप करोगे, पिछला याद होना चाहिए ना। वहाँ पे पहुँचने के बाद तो तुम्हें लगेगा ही ओहो मैंने इतना लंबा कर लिया, अब इतना लंबा वापस पढ़ना में तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि मैं वापस इतना बड़ा पढ़ूँ, और तुम्हारा हो जाता है दिक्कत। इतना समझ लो, समझ में आया? तो इसका क्या आया, 2 से 2 कटा क्या आया, √3 आया, आया कि नहीं आया? और √3 की वैल्यू क्या आती है, √3 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। समझ में आया बात? हमें निकालने की 1.73 शायद ऐसे कुछ था, पता नहीं, छोड़। ये कैसे निकालते हैं रूट को? रूट कैसे निकालते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे √3 निकालो, सिखा ही होगा डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड यहाँ कहाँ सिखाऊंगा? हाँ, रूट जैसे ये ना इरेशनल नंबर से, कैसे नंबर से, इरेशनल नंबर, इनके नंबर याद रख लेते हैं। जैसे √2 की होती है 1.4 समथिंग, √2 का वही, फिर √3, √5। लिख के दे देना, याद कर लूँगा। कोई काम का नहीं है अभी तो, किस लिए याद करेगा? हाँ, कुछ वो क्वेश्चन में दिया होता है आपको, इतना सब कुछ दे देगा ना, बोल देगा √3 = 7.14, जो देगा वैल्यू वो लिख देनी है बस, क्वेश्चन में दे देगा, तुमसे उतनी मेहनत नहीं करवाएगा। ये फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है ये तुमसे इतनी मेहनत करवाएगा। मैथ्स वाला खूब कस के निकालता है, इसका बता, इसका बता, इसका बता, ऐसा करके। तो मैथ जो हम कर रहे हैं अभी 10 और 10 वो फ्यूचर में काम आएगा? मैथ्स का काम होता है तुम्हारा दिमाग खोलना। क्या काम होता है? तुम्हारा दिमाग खोलना। मतलब फ्यूचर में काम नहीं आएगा ये सब, एंगल। फ्यूचर में तुम्हारा खुला हुआ दिमाग काम नहीं आएगा तो ठीक है। सुनो, ये पूछ क्यों रहा पहले से, ये पूछ रहा था ये इसलिए ताकि मेरे को फ्यूचर में कुछ काम पड़ेगा तो मैं ज़्यादा सोचने में मजबूर रहता है। दिमाग यूज होता है, बोल तो रहा हूँ, दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे लोग पढ़ रहे हैं अपने मर्जी से? जैसे मान लेते हैं अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ये पहला फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूले और हैं, उसको देख लेते हैं। म्यू निकालने का एक और फॉर्मूला है, एक और क्या है इसका? भैया मैथ की बुक ले रहा है 10th क्लास में, 80 रुपए में। रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ। क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ। समझ में आया बात? ठीक है। अब ये एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या? हर चीज की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, हर एक चीज की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। जैसे मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया है, कोई चीज कितनी चमकीली है, कोई चीज कितनी चमकी है। अगर रिफ्रैक्टिव, जैसे हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, 2.42 है, ये ज्यादा है ना। वाटर का है 4/3 और 4/3 मतलब 1.33। हाँ, कम है, वाटर कम चमकता है, हीरा ज़्यादा चमकता है कि नहीं चमकता? तो उसका रिफ्लेक्टिव रियल में ही है, बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। ग्लास में कितना है? ग्लास का लाइट का कितना होता है? ग्लास का 1.52। लाइट का क्या लाइट का बोल रहा है? जो हमारा रोशनी। और लाइट का कोई होता है? लाइट तो एक रोशनी है, रे है जो कि आती है। हम यहाँ पे तो चीज़ों के बारे में देखते हैं ना, कौन सी चीज़ें। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के लिए समझ लो, मान लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं, जैसे इसको देखो, है ना, इसका देखो, टी शर्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, इसीलिए ये और ज़्यादा काला दिखेगा, है ना। हंस क्यों रहा है? काला पहने तो आ जाता देखो और ज़्यादा काला क्यों दिखेगा? क्योंकि चमक ये रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। समझने के लिए देखो ना। काला है तो ये गोरा दिखेगा। हाँ, ये बात इसने सही बोला, सही बात है ना। यानी तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए? कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले। तेरे स्किन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे कम। और मैं ब्राउन पहना हूं तो कैसे दिखूं? समझ में आया? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा? इसीलिए तुम देखते हो जो गोरे लोग होते हैं अगर काला कपड़ा पहन लेते हैं कितना चमकते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम और उनकी शक्ल का है ज्यादा, चमक जाते हैं। गोरे पे इसी काला जचता है।
क्या समझ में आ रहा है बात? घोड़े पे काला जूता है तो काली बीवी मिलेगी तब पता चलेगा तो क्या। हंस रहा है बहुत, क्यों व्यू है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया? यानी क्या है, हमेशा कैसे कपड़े पहनने चाहिए? लाइट पहनो, इससे ये तुम्हारा ना शक्ल चमके, ऐसे कपड़े। तो इसको कम कम रोशनी वाला करो, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला करो, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं डार्क कपड़े अच्छे लगते हैं, जो थोड़े सांवले होते हैं उनमें कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं? डार्क। एकदम वाइट पहन लोगे तो एकदम ऐसा चमकता है एकदम ज़्यादा ना, तो ज़्यादा लगता है। कोई भी ब्राइट कलर कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। देखो और काला दिखेगा, जितना तो वो होगा नहीं ना उतना ज़्यादा लगेगा। तुम देखते हो गांव में जितनी भी औरतें होती हैं एकदम चमकती हुई साड़ी पहन लेती हैं, होती है एकदम काली काली, है ना। अब तुम सोचो कितना काला लगती हैं और काला लगती हैं, क्यों? क्योंकि उनकी साड़ी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम हाई है, हीरे जितना, और उनका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम। बल्कि उन्हें कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? कोई डार्क कपड़ा पहने ना तो एकदम नॉर्मल दिखते हैं, बल्कि उनका शक्ल बाहर नजर आता है, समझे बात? तो वो साफ सुथरे गोरे और अच्छे लगते हैं, ठीक है। मैं काला हूँ तो गोरी बीवी मिलेगी। तेरे को मिलेगी ना बावली बीवी। आया ना आसिफ, इसके साथ निगाह कर ले। समझ में आ रहा बात? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चमकीला क्या होता है? तो हीरा का ज्यादा, यानी हीरा ज्यादा चमकेगा। तो कुछ कुछ चीजें जो याद करनी है तुम्हारे में, व्यू का रियल डेप्थ अपन वर्चुअल। हाँ ये निकालने का है। जैसे मान लेते हैं एक पानी में सिक्का है, ठीक है। एक पानी में सिक्का है, पानी में सिक्का जो दिख रहा है वो 30 मीटर है। कितनी दूरी है? 30 मीटर ऊंचा दिख रहा है। और एक्चुअली में उसका है, एक्चुअली में 20 मीटर का सिक्का है। एक्चुअली में कितना है? अरे यार गड़बड़ बोल रहा हूँ क्या? मान्यता बनाता हूँ, ठीक है। सिक्का पानी में कैसा दिखता है? थोड़ा उठा हुआ, ठीक है। तो हमने सिक्का फेंका कितना दूर? मान लेते हैं हमने 30 मीटर सिक्का फेंका। कितना मीटर फेंका? 30 मीटर। हमें दिख कितना रहा होगा? 20 मीटर दिख रहा होगा। 20 मीटर हमें दिखेगा। तो इसमें से रियल कौन सा है? 30 वाला रियल है, तो ऊपर लिख दूंगा 30। रियल डेप्थ कितनी है? 30 मीटर। और वर्चुअल कौन सा, यानी दिख कौन सा रहा है? समझ में आ रहा? रियल और वर्चुअल का मतलब यहाँ जरा ध्यान से सुन। रियल में है कितना? 30 मीटर, बट दिख कितना रहा है? 20/20। निकालोगे क्या निकल जाएगा? 3/2 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1.5 आएगा। हाँ 1.5 आएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। वर्चुअल तो वर्चुअल में तो पीछे में बनती है ना। अच्छा वर्चुअल का मतलब क्या समझा तू? जो ओरिजिनल नहीं है, ये हुआ इसका मतलब। रियल मतलब क्या हुआ? जो ओरिजिनल है। और वर्चुअल मतलब क्या है? जो रियल नहीं है। मेरा बात, हाँ वर्चुअल मतलब रियल नहीं है। जैसे VR होता है, वर्चुअल क्या होता है उसे क्या बोलते हैं पता नहीं, पूरा फुल फॉर्म। VR जो होता है, जो आंखों पे लगा के गेम खेलते हैं VR मोड पे, होता है ना VR मोड, तो वर्चुअल होता है। जाके अमेज़न पे ढूंढना, मेरे से पूछ रहा है। फोन लगा के भी देख सकते हैं ना। फोन लगा के ढूंढेगा? नहीं, फोन लगा के देख सकते हैं ना। फोन हाँ setup देख सकते हो, देख सकते हो। रियल लगता है पर तो एक्चुअली में जैसे इसका आएगा 40/3, इसमें पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। ये मैंने एग्जांपल ही गलत ले रखा था, इसलिए ऐसा है। 30 मीटर है, ठीक है। चालीस है, एक्चुअली में 30 दिख रहा है, तो इससे क्या निकलेगा? 4/3। ये पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। किसका निकल गया? पानी का। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है 4/3, या फिर 1.33 डिवाइड करोगे तो यही आएगा। समझ में आया बात? तो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया किसी को? सबको आगे मेरे हिसाब से समझ। इसमें बहुत सारी क्वांटिटी का नंबर दे रखा है, अलग अलग चीज़ों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है पिंक वाला। सब याद नहीं करना, कुछ कुछ याद रखना है, ठीक है। भैया अगर सीसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 50 है और 1.52, हाँ शीशा चमकता है। नहीं सीसी का नहीं, पानी का रिफ्रैक्टिव बोला तो 1.33। कॉइन का रिफ्रैक्टिव। कॉइन का कैसे निकालेगा? आपने पानी में डालना ना, वो क्या
तो कॉइन तो मैंने बस डाला है ना, उसको नकलता हुआ मेरे को तो जिस मीडियम है उसका निकाला ना मैंने, जहाँ चीज़ें चमक रही है, जहाँ चीज़ें की चमक है, जिस चीज़ में मैंने डाला है उस चीज़ का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, ना कि सिक्के का। ठीक है, सिक्का पे कभी रिफ्रैक्शन होगा, सिक्का को पार करके लाइट जाती है, टकरा के वापस होती है, तो रिफ्रैक्शन में सिक्का कहाँ डाल रहा है? सोचो ना अपना दिमाग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वेरी गुड। अब आगे पढ़ ले। तो इसे क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसके बोलते हैं सी अपॉन वी, इसको भी याद ही कर लो। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी होता है क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मतलब लाइट, एयर में लाइट की स्पीड क्या है, और दूसरे मीडियम मतलब कोई और मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो बोला जाएगा लाइट एयर में इस स्पीड से है और जो वाटर में इस स्पीड से जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाओ वाटर का। जैसे बोलते हैं लाइट जो है ना एयर में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। किसे स्पीड से जा रही है? मीटर पर सेकंड। लाइट कहाँ? हवा में। हवा में लाइट की स्पीड क्या है? 40 मीटर पर सेकंड। जब वो पानी में गई तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। तो 30 मीटर पर सेकंड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम इससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो निकाल देते हैं भाई। कैसा आएगा? रियल वाला तो आएगा जैसे लाइट में मतलब एयर में कितना है उसकी स्पीड थी? 40 मीटर पर सेकंड। और ये लाइट मतलब दूसरे मीडियम, मीडियम मतलब क्या है? अदर मीडियम, कोई और मीडियम। जैसे आप बोलेगा हवा से शीशे में गया तो देगा तेरे को शीशे में स्पीड क्या है। समझ में मत? क्या बोल रहा चला रहा है? वाटर का। तो इसको काटेगा फिर से वही चीज़ आएगा, क्योंकि वही होता ही है ऑब्वियसली। अब इसका क्या करेगा? क्वांटिटी बढ़ा के दे सकता है। जैसे कि ये आ जाएगा, ये ऐसे दे देगा। तो उसमें क्या होगा? तुम्हें पूरा काटना पड़ेगा। 4 जैसे 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, वही आएगा है ना। तो नंबर बढ़ा के देगा, इससे ज़्यादा तो वो कुछ कर नहीं सकता। मीटर पर सेकंड दिया है, कभी किलोमीटर पर आवर देगा, तो ये मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर सब कट जाता है। ये 3 फॉर्मूले समझ में आए? 3 समझ? ये वाला, ये वाला रियल और वर्चुअल। जब कोई चीज़ डालता है, जैसे लकड़ी डाल के देखा तब निकालना है, तो है ना, कोई चीज़ डाल के देखो तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग निकलता है। आप सिर्फ एंगल से पता करना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। एंगल दे रखा है, निकाल दो इससे। आपको किसी चीज़ को अंदर डाल रखा है ना, किसी पानी में डाल दिया, मधु में डाल दिया, हनी में डाल दिया, किसी के अंदर भी कुछ भी डाल दिया, तो आप इससे निकालो। स्पीड के हिसाब से दिया है तो इससे निकाल दो। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। क्या? म्यू निकालने का। म्यू क्या है? एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? चमकीली चीज़ बताता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा चमकीला होगा। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है? डायमंड का। जैसे इसमें किस किस का दे रखा है? क्राउन का दे रखा है। क्राउन मतलब समझते हो? वो हाँ देखो क्या, हाँ कहाँ तेरे को पता नहीं कुछ कुछ। तेल का दे रखा है, तेल का दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.4 दे रखा है। तेल भी चमकता है ना, कितना चमका या कितना नहीं। सिक्का को डालो पानी में, कितना दिख रहा है कितना नहीं, उसी हिसाब से डेप्थ से निकाल दोगे। आइस का दे रखा है, वाटर का दे रखा है, केरोसिन का दे रखा है ना, नमक का दे रखा है। ये क्या लिखा है? फ्लिंट ग्लास का दे रखा है, रूबी का दे रखा है। रूबी का 1.7 है। सिर्फ सैफिर का दे रखा है क्या? 1.77। अभी कंसेप्ट समझो, ठीक है? मैं इसको लास्ट में करवा दूंगा, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, है कि नहीं? अभी मैं दोनों चीज़ें समझाऊंगा तो मेरा कंसेप्ट तो रह जाएगा। कंसेप्ट भी तो क्लियर करना है पूरा। ले भाई याद, वेरी गुड। कंपास दे, पीछे डाल दूंगा, जल्दी दे। बात समझ में आई? तो 3 फॉर्मूले दे दिए। सी अपॉन वी। सी मतलब क्या है? लाइट का स्पीड क्या है एयर में, और यहाँ पे क्या है? दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम में।
यहाँ, ठीक है। तो हम इसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, कोई भी जिससे जहां से जाएगी, तो जहां से जाती है हमेशा वी से दिखाते हैं, कोई भी चीज शुरुआत होती है, और यू से फाइनल, इनिशियल और देखा होगा, चलो छोड़ो ऐसे समझ लो। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, उसका स्पीड देख लो बस, उसका स्पीड। इसको 3 तरीके से लिखा रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं, ये 3 तरीके से ये याद कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा, हो जाएगा। C/V बता देगा तुम्हें, C इतना है, V इतना है, कर देगा। बात समझ में आई? ठीक है, अलग अलग तरीके हैं ना, अब किसी चीज़ में कैसे होता है, किसी चीज़ में कैसे होता है। अब लाइट का मैं कैसे निकालूंगा, लाइट डाल के मैं किसी चीज़ को निकालना, जैसे हीरे का, हीरे में कुछ सिक्का तो नहीं डाल सकता, तो उसमें तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एंगल से किस एंगल से जा रहा है, बस ऐसे आया समझ? ये मैच कब होगा? तेरा तो नहीं ना होगा, मेरा तो नहीं होगा, तेरा तो होगा। हो सकता है हमारा तब होगा। नहीं, मैं मैथ करवा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी करवा दूंगा थोड़े बाद। अभी क्या रह गया है, क्रिटिकल एंगल रह गया। चलो सुनो, कल परसों छुट्टी होगा ना? क्यों भाई, परसों क्या तेरा बर्थडे? तो गणपति पप्पा मोरिया, बस खत्म हो गया, स्कूल का तो होगा ना छुट्टी? होगा तो छुट्टी हो तो सुबह पढ़ लेंगे, हाँ। हैं वीडियो चमकती हुई नज़र आ जाएगी। कैसा दिखता है, क्वालिटी कैसा है, मेरे को तो पता नहीं, वो 4-10 कभी देखता हूँ कभी देखता हूँ। हाँ तो डालने में तो लग जाता है, एक एक चीज़ वीडियो क्वालिटी क्या है उसमें? माइक भी नहीं लगता है। मम्मी मारती है, लगता है। बस ऐसे रो देता है, मम्मी चुप हो जाती है, चोट लग गया। ये बार-बार ऐसे तो मारते चले जा रहे हैं। बार-बार फालतू को मार रहे हैं, ए पागल है, भड़क गया तो मारे एक एक को घसीट के। बैट आसिफ अगली बार मारे ना, कूद जाइयो जो मारे। अरे यार ये मैंने क्या नाम है उसका? सत्यम का भाई। और ईशा बाइक भी लेके बाइक इस पे चलेगी ना, बुलेट चलाएगा भाई बुलेट आज बुलेट वाले को देखा मैंने, गिर गया बुलेट वाला और बच गया। बुलेट इस पे चलेगी, ये बोलो। दिखा गया। चलो अब पढ़ लेते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या पढ़ते हैं? क्रिटिकल एंगल। किस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे? किस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे? तो क्रिटिकल एंगल जब भी बनेगा हमेशा डेंसर से रेयरर के बीच में जाएगा, तभी बनता है। कब बनता है क्रिटिकल एंगल? कब बनेगा? पहला कंडीशन डेंसर से रेयर, इसका एक ही कंडीशन है। कैसा कब बनेगा? डेंसर से रेयर में जाएगा तब होगा, यानी घने, जैसे पानी से हवा जाएगा, हीरे से हवा में जाएगा, समझ में बात, तभी होगा। तो ये बना देता हूँ, है ना। मान लेते हैं ये हमारा नॉर्मल रे, जहाँ से मैं नापूंगा, ठीक है। यहाँ से एक रे आई, क्या है रे, उसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। अब वो इस तरफ जाएगा कि नॉर्मल रे की तरफ जाएगा कि नॉर्मल रे से दूर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। झुकेगा कि नहीं? नहीं आएगा। झुकेगा नहीं, समझ में बात? हाँ झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? अब तुम ऐसा सोच के देखो, मैं इस एंगल को और बढ़ा दूं तो ये मिट के, अगर मैं इस एंगल को और बढ़ा दूं तो कितना? कुछ इस टाइप का नहीं होगा? हाँ। होगा कि नहीं होगा? इसको और बढ़ा दूं, थोड़ा और बढ़ा दूं तो ऐसा क्या होगा? इस तरीके ऐसा एंगल बनेगा कि ये यहाँ से पूरा इस लाइन पे ही चला जाएगा, क्यों? ठीक है। इस लाइन पे क्यों जाएगा? इस जब एंगल को आप बढ़ाओगे तो एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे ये ना तो ये रिफ्लेक्शन होगा ना रिफ्रैक्शन होगा। ये कैसा पॉइंट है? ना रिफ्रैक्शन हो रहा है ना रिफ्लेक्शन हो रहा है, ना तो अंदर ही जा रहा है ना ऊपर ही जा रहा है। ऊपर से मान लेते अगर टकरा के वापस चली गई तो बोलते हैं भाई ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, अंदर चली आई तो क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन हो गया। अब ना तो टकरा के अंदर जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो ये कैसा पॉइंट हुआ? क्रिटिकल है एंगल। इस एंगल को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। समझ में बात? इसको एंगल को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। इसे भी नाम देते हैं। हाँ, उसी एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल।
क्रिटिकल एंगल कब बनेगा अगर कंडीशन पूछी जाए, हमेशा याद रखना डेंसर से रेयरर, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जाओगे तो ये तो नीचे जाएगा, तब तो बनेगा नहीं क्रिटिकल एंगल। डेंसर से रेयरर से डेंसर में जाओगे तो ये एंगल इस तरफ आएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा, तब तो बनेगा नहीं। क्या होगा नहीं, तब तो ये क्रिटिकल एंगल बनेगा नहीं। क्रिटिकल का मतलब क्या है, या तो आर या तो पार, ये एकदम क्या है लाइन पे खड़ा है। या आर या पार। हाँ, जैसे ऑपरेशन थिएटर में या तो आर या तो पार, ओटी बोलते हैं ना। अच्छा ये क्या नाम है, रेयर जो ऊपर से हम रेयर को ऊपर रख लेते हैं, डांसर को नीचे, क्या ऊपर से भेजेंगे तो ये नीचे वाले चिपक जाएगा डांसर को, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको नीचे तक चिपक जाएगा तो नॉर्मल रे के करीब होगा। ये नॉर्मल रे तो हमने बनाई अपने मन से, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओ हाँ, ये तो हमने खुद बनाई है अपने मन से कि हमने नापने के लिए बनाया बस। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये सब तो होता है ना। हाँ ये सब तो होता है। बात समझ गया न? अरे रुक भाई रुक, तो कहाँ जाना है? किस बात का लेट हो रहा है? घर पे कॉल आएगा आपको, तो क्या होगा, बोल देंगे यहीं पे। समझो ना, वीडियो भेज दूंगा, अभी डाल दूंगा अपलोड, देख लेना। तपन यहीं पे ही है। अभी टाइम कितना हो रहा है? 6:45 हो रहा है। तपन यहीं बैठा हुआ है ना? अपनी मौसी को भी दिखा दो। ठीक है, डेंसर से रेयरर में जाएगा कब? जब सॉरी क्रिटिकल एंगल कब बनता है? जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगा, क्या जाएगा? लाइट जाएगा। क्या जाएगा? लाइट जाएगा। कोई भी रे जाएगी, इधर देख ध्यान से, बंदर की तरफ चल रही है। समझ में आया? क्रिटिकल एंगल आ गया। मैं इसको और घुमाऊं, क्रिटिकल एंगल समझ में आया ना? तो अगर मैं एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर बनाता हूं, अबे इसको क्या हुआ, इतना चलते चलते में मर जाता है। तो ये एंगल यहाँ से चला जाएगा, जाना इसे यहाँ से चाहिए था, चला गया इधर। इसी एंगल को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं इस एंगल को और झुकाऊं, क्या करूं? और झुकाऊं। क्या करूं? और झुकाऊं, और झुकाऊं, इस तरीके से झुकाऊं कि क्या होगा, ये यहाँ से ये ऊपर भगने लगी। ऊपर भग जाएगा। क्या करेगा? ऊपर भग जाएगा। लाइन टेढ़ी हो गई, बट समझो इस बात को, समझ में बात? ये तुमने एग्जाम्पल देखा होगा, ये रियल लाइफ में तुमने एग्जाम्पल देखा होगा। कहाँ देखा होगा? जैसे अभी बारिश हुई, कहीं कहीं तालाब होगा इकट्ठा, जाना। जैसे वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे छठ पूजा होता है उसमें जाना, तुम वहाँ पे एक पत्थर लेना, ऐसे मारना। क्या वो उछलेगा? चलता है। क्या वो ऐसे उछलता है? नहीं। जब तुम एकदम झुक के इस एंगल पे मारते हो ना, कि वो टकरा के क्या हो, छलक के ऊपर चला जाए। क्या हो जाए? छलक के ऊपर चला जाए। तो उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या हुआ यहाँ पे? रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को बोलते हैं मौत को छू के टक से लौट आना। ऐसे समझ लो, है ना? मौत को छू के आ गया ना, जहाँ पे उसे जाना चाहिए था अंदर, टकरा के चला गया ऊपर। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं लोग, इसी कॉन्सेप्ट का लोग यूज करते हैं। एक है ना फॉर्मूला, कटरीना ने कार लिया कौन सा? ए कटरीना कार लिए रे, तेरे को बड़ा बदल रहा है। रिएक्टिव सीरीज बता रहे हैं इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। हां, इधर ध्यान दे। क्या मैं बोलती हूँ, कटरीना ने कार लिया BMW। अब तूने क्या लिया? ये ध्यान दे, सुन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब इसका दो शर्त। सबसे पहला, ये तो सर डेंसर में है ना ये लाइट। हाँ तो इसका पहला क्या हुआ? डेंसर से रेयर में जाएगा तभी होगा, तभी तो ऊपर जाएगा। तो पहला शर्त, डेंसर से कैसे जाना चाहिए? रेयर एंड में होना कि नहीं चाहिए? दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ना, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। इससे एंगल से ज्यादा बनेगा तभी तो ये होगा। अगर इस एंगल से कम बनेगा तो अंदर चला जाएगा, इस एंगल से ज्यादा बनेगा तभी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इधर पढ़ ले, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया बात? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है? तो देखो इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या क्या होता है? कांच में दरार आती है,
चमकती हुई नज़र आती है, वो इसीलिए नहीं क्योंकि लाइट लौट के आ जाती है। क्या होती है, कांच में जैसे मान लेते हैं कोई कांच है, उसमें दरार पड़ी, तो उसमें जब लाइट आएगी ना तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आती है ना, और डेंसर से रेयर में जा रही है तो टकरा के वापस चली जाती है ना, टकरा के वापस चली जाती है, अंदर से जो लाइट आती है। इसीलिए कैसा दिखता है, कांच में जो दरार होती है वो चमकता हुआ नज़र आता है। हीरा का चमकना इसी की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हीरा चमकता है। और क्या क्या एग्जाम्पल्स है, मिराज देखा है कभी, मिराज सुना है कभी, रेगिस्तान में होता है, जैसे पानी दिख रहा है, पानी दिखता है, लोगों को पानी दिख रहा है, अरे जाते हो तो पानी नहीं है, वो इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या दिखता है तुम्हें, मिराज दिखता है। समझ में, इसी कारण की वजह से। सोचो कितना सब कुछ है। हाँ, टाइम पास होता है, पानी पास होता है क्या? पानी होता नहीं है, बस तुम्हें दिखता है, ऐसा ऐसा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एक्चुअली में वहाँ पे क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं क्या, यही बोलते हैं। समझ में आ रहा बात? सर डेंसर में हुआ ना, डेंसर से रेयरर में होगा। हाँ, डेंसर से रेयरर में, इसी की वजह से मिराज होता है। अब पूछने मत बैठ जाना मिराज बनता है कैसे, जाके देख लेना यूट्यूब में वीडियो कोई भी, मिराज कैसे दिखता है, वो तुम्हें ये बैठ के पूरा डायग्राम समझाएगा। बैठ गया डायग्राम बनाते रहो। सुनो, इसके अलावा कहाँ दिखता है, कभी नहाते नहाते बुलबुला बनाया, चमकता है कि नहीं बुलबुला, वो इसकी वजह से चमकता है। किसकी वजह से चमकता है? इसी चीज़ की वजह से चमकता है, जब डेंसर से रेयरर में यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कोई चीज़ चमकती है। समझ में आया बात? ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में तो ये आपकी परछाई आएगी इसमें काम करो। नहीं आएगी, मैं हट जाता हूँ ना बीच बीच में। एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हाँ, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो आई ज़्यादा, इससे ज़्यादा करूँ ना तभी तो उड़ के जाएगा। नहीं है समझ बात को? अरे बाबा, क्यों हुई से तुम आके मान लेते ये एंगल है, इस एंगल की वजह से ही ये क्या हुआ, यहाँ से गया, ये बात समझ में आई थी। अब मैं इसको और झुकाऊंगा तभी तो ये थोड़ा और ऊपर होगा। हाँ, तो ये ऊपर गया ना, तो यही चीज़ तो लिखा है, इस एंगल से यहाँ वाला एंगल ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये आई है और ये सी है, तो आई को ज़्यादा होगा कि कम होगा? बात समझ में आई? हाँ, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बनेगा नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्या बोलेंगे? ठीक है। अब तुम कभी सुना है ऑप्टिकल फाइबर का नाम? हाँ इसमें पढ़ा था? अरे तू तो पढ़ा। आइडिया में हाँ, जरा सुन लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर। समझ में क्या ये, तो अभी समझा रहा हूँ ना ऑप्टिकल फाइबर। जैसे मान लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर कुछ नहीं, तार होता है। क्या होता है? तार। उस तार, ऑप्टिकल फाइबर की तार होती है, अब पतली होती है, इतनी मोटी नहीं होती, बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ से जब लाइट जाती है ना तो इस एंगल पे भेजते हैं कि वो लाइट क्या हो, फिर टकरा जाए, फिर टकरा जाए, फिर टकरा जाए, चलाते टकराते टकराते जाते हैं और यहाँ जाके तुम टीवी जोड़ दो। क्या जोड़ दो? टीवी जोड़ दो, तुम्हारा मस्त चलता है। क्या है कार के अंदर लाइट कैसे जाएगी? तार के अंदर, अबे इलेक्ट्रिसिटी और लाइट एक तरीके से बिहेव करती है। समझे बात? तो इस हिसाब से देखा जाए, जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर है जो दिख रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक टीवी केबल टांग देते हैं और चलता है इतना बड़ा, इतना बढ़िया तरीके से। ये ऑप्टिकल फाइबर का बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है एक्चुअली में, यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ किया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होता है। समझ में बात? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? क्या होता है? तार होता है, बताया तो मैंने। तो तार ऐसे लिखेंगे आंसर में तार। क्या आंसर? तो पढ़ो ना, उसमें कैसे लिखा होगा, कहाँ है, इसमें क्या लिखा है, उसमें यूज़ क्या है, किस चीज़ का यूज़ लिखा होगा मेरे हिसाब से। मैं तार लिखूंगा, ऑप्टिकल फाइबर लिखा हुआ है, मुंह से बोल रहा हूँ फाइबर है। अब बोला मैं क्या लिखूं, तार लिख दूं? गधा है, छोटा बच्चा है, तार लिखेगा। हाँ ये ना ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यूजिंग लाइट फॉर इट्स वर्किंग। देखा, तो काम करने के लिए, तभी तो देखो ना, तुम सोचो ना, इतनी पतली सी तार में इतना इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया? इलेक्ट्रिसिटी कभी पड़ा है? जितना लंबा तार करोगे ना इलेक्ट्रिसिटी कमज़ोर हो जाती है। समझ में आया बात? जैसे मान लेते यहाँ से लाइट लगाना है तेरे को गाँव में, इस तार में भेज दूँ, वो जो तार है हमारा नहीं जिसमें वो बल्ब जल रहा है, नहीं जाएगा। भाई इतना तुमने डिस्टेंस बढ़ा दिया इस तार का, रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया कि भाई लाइट तो पहुँचेगा नहीं। किसी सोचने वाली बात है, लेकिन वही खेत में जलाऊँ तो चल जाएगा, यहाँ से खेत में बांध के पहुँचा दूँ, लाइट जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? जल जाएगा। तो यही होता है रेजिस्टेंस का। लेकिन इस केबल तार में ऐसा कुछ नहीं होता,
यहाँ से लेके वहाँ तक खींच देते हैं। क्यों? ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। अच्छा तो यहाँ से मैं अगर 1 किलोमीटर तक ले जाना चाहूँगा चलेगा? जाएगा, देख यहाँ से देखो, ये इसके पास आता ना, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट ही करता है टोटल। यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि उस एंगल पे जाता है। समझ में बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्टिकल फाइबर समझ में आया? मेरे हिसाब से अब ख़त्म है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म कर दिया मैंने। अब घर में जाओ, अच्छे से बढ़िया बच्चों की तरह पढ़ो। मेरे को लगता है कि अब ये जो तुम्हारा डायग्राम है काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा? भाई आना ही चाहिए। बनाओ घर में, ठीक है। क्या कर रखा है इन्होंने? अरे लेट आए थे, लेट जाएंगे। अभी कल ये सब समझा दूंगा धीरे, इसमें थोड़ा 2 दिन लगेगा। हाँ, लेंस में पहले तो एक बार बताना पड़ेगा कि भाई ये लेंस कहाँ यूज़ होता है, ये लेंस कैसा होता है, ये मोटा लेंस होता है, ये पतला लेंस होता है। ये मोटा लेंस क्या करता है? चीज़ों को बड़ा करता है, उसको छोटा करता है। देख तो रहा था वो कौन सा दूरबीन में लगता है ना? कौन सा दूरबीन में लगता है, कौन सा कहीं लगता है, कौन सा कहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।